नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिवाली पर जोरदार आतिशबाजी और हवा की गति धीमी पड़ने से दिल्ली से सटे पूरे पश्चिम यूपी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। मेरठ में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 के पार दर्ज किया गया। मेरठ सहित आसपास के जिलों में जहरीली हवा का जाल रहा। वेस्ट यूपी के अधिकांश जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब से अत्यधिक खराब की श्रेणी में रही। प्रदूषकों के स्तर में व्यापक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मेरठ के पास गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में हवा अत्यधिक खराब श्रेणी में रही। आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद, बागपत, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी सांसों पर संकट पसरा रहा। तो रविवार को दिल्ली में ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने के बाद भी दीपावली के दिन प्रदूषण बहुत खराब स्तर में पहुंच गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की चादर छा गई और पश्चिम यूपी के लगभग सभी जिलों की हवा जहरीली आंकी गई। धूल और धुएं का गुबार हवा में महसूस हुआ। सांस लेने में तकलीफ के साथ ही आंखों में भी जलन रही। वहीं पूर्वी यूपी में AQI 200 के नीचे ही रहा। जिलों में प्रदूषण रहा, लेकिन यह तेजी से कम भी हो गया। तो कई जगहों पर दमघोंटू हवा खासा नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। जहां AQI का स्तर जो है वो 250 के पार कई जगहों पर पहुंच गया, तो कई जगहों पर स्थितियां धीरे धीरे सामान्य की तरफ भी बढ़ रही हैं। लेकिन दिवाली में जिस तरीके की आतिशबाजी हुई उसके बाद स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई और सबसे ज़्यादा असर इसका बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदुम दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। प्रदुम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? क्योंकि कई जगहों पर AQI का लेवल 250 के पार चला गया है और जो काफ़ी खराब श्रेणी में यहाँ पर माना जाता है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों से लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील भी की जा रही है सावधानी बरतने की, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस प्रदूषण से राहत मिल सके। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रदुम, सुन पा रहे हैं? प्रदुम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे जैसे ये दिवाली का त्योहार हुआ है, इसमें काफी जो पटाखे वगैरह जलाए गए हैं, जिसको लेकर के काफी ऐसे लखनऊ के साथ साथ में नोएडा है या गाजियाबाद है, आजमगढ़ है, ऐसे कई जिले हैं जो काफी ज्यादा प्रदूषण से वहां फैल चुका है। अगर हम वही बात करें कि सबसे जो पहले नंबर 1 पे यहाँ लखनऊ था, जिसके बाद में अभी जब परसों इतने ज्यादा पटाखे दगाए गए, जिसको लेकर के अब सबसे ज्यादा जो जहरीली हवाएं हैं वो इस समय आपके दिल्ली NCR में हो चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आप चाहे बच्चे हो या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, जिसको लेकर के मास्क लगाना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जो गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको लेकर के मास्क लगाना अनिवार्य होगा, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो। उसके साथ साथ में अच्छा प्रदुम, हम लगातार देख रहे हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई जगहों पर धुंध की एक मोटी चादर जो प्रदूषण की वजह से है वो देखने को मिल रही है। स्थितियां काफ़ी गंभीर है, लोग भी सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, तमाम व्यापक कदम तो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां अब भी गंभीर हैं। क्या बताया जा रहा है, किस तरह के वो कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कब तक राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा एक अभी हो सकता है ये आदेश भी जारी होगा, जिसको लेकर के लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। जैसे दिल्ली NCR वगैरह है, ऐसे गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें जो है ये कहीं ना कहीं अब ये जो लॉकडाउन है ये लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा जो जहरीली हवाएं अब हो चुकी हैं, जिसको लेकर के काफी बड़ी बीमारियों को कहीं ना कहीं उत्पत्ति हो सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगर कुछ ही अभी समय में देखा जा रहा है कि जैसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसके साथ साथ में बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले और घर में रहें। खास करके जहाँ पे पार्क में पेड़ पौधे हैं वहां बैठना जरूरी रहे। और उसके साथ साथ में कि अगर आगे देखते हुए कुछ ही दिनों में अगर ये जो हवाएं हैं, जहरीली हवाएं, अगर ये सही नहीं हुई तो उसको लेकर के लॉकडाउन भी लगाने की आगे सरकार के द्वारा आदेश जारी हो सकता है। चलिए प्रदुम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी में कई जगहों पर AQI 250 के पार पहुंच गया है, जो कि काफ़ी खराब श्रेणी में यहाँ पर माना जाता है। लोगों के लिए खासा मुसीबतें यहाँ पर देखने को मिल रही है और दिवाली के बाद से स्थितियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह नज़र आ रही है। धुंध की एक मोटी परत प्रदूषण की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और कई जगहों पर लोगों को सांस लेने में तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोवर्धन पूजा के अवसर पर CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की। इस दौरान CM योगी ने कहा कि दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्वों की श्रृंखला में आज पावन गोवर्धन पूजा है।
भारत के कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम रहा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, गोवर्धन पूजा इस बात का प्रतीक है और दीपावली जैसे महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़कर इसके महत्व को और भी प्रभावी बनाया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे गौ पूजन और गौ सेवा करने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गौवंश रहा है। आज भी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देश में गोवर्धन पूजा की अंतर्गत गाय के गोबर से बायोकंपोस्ट और इथेनॉल बनाने की जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये गौवंश के संवर्धन और उनके संरक्षण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केवल पूजन ही नहीं बल्कि उसके अनुरूप कार्य योजना भी प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में 16 लाख गौवंश ऐसे हैं जिसे हम प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदानित कर रहे हैं या जिनकी सहायता के लिए आज राज्य सरकार खड़ी है। मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों को, किसानों को और पशुपालकों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि थानों और तहसीलों में समस्याओं का प्रभावी तरीके से राजस्व और पुलिस आपसी समन्वय बनाते हुए निस्तारण करें। थानों तहसीलों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो दिवाली की चकाचौंध के बीच नोएडा में हैवानियत का वो अंधेरा देखने को मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लग्जरी गाड़ियों में सवार नकाबपोश दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि एक युवती के साथ अश्लील हरकतें भी की। तो आपको बता दें कि ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो अब वायरल हो चुका है। नोएडा की सड़कों पर कुछ दबंगों ने तांडव मचा दिया। करीब 1 दर्जन युवक लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए और अग्गापुर इलाके में एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। युवती ने सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक आरोपी फरार है। पीड़ित युवती और उसके बॉयफ्रेंड ने एक वीडियो जारी कर आपबीती बताई है। दोनों डरे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन दबंगों की तलाश में जुटी है। भैया दिवाली की रात 2 बजे में खाना लेने गया था अग्गापुर। मेरे पीछे एक लड़का बैठा था गाड़ी में, मेरा दोस्त ही था। उसके साथ कोई पुराना मतभेद था इनका, प्रिंस बैसोया, मोहित बैसोया और नवीन अवाना का। इन्होंने क्या करा, गाड़ी घेरी। मैंने वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करी, इन्होंने गाड़ी नहीं निकलने दी। पीछे वाला लगे वो पीटना स्टार्ट करा डायरेक्ट, और साइड में मेरे गर्लफ्रेंड बैठी थी, उससे बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। तो हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहीं आगे खड़ी थी हमारे। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों को रुकवा के नॉर्मल लड़ाई छोड़ के दोनों को भिजवा दिया कि भाई तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। हम वहाँ से निकले तो हमारे पीछे 4 गाड़ी लग गई। ठीक है भैया, क्रेटा, i20 और इनकी एक ट्रीवर थी और एक फॉर्च्यूनर थी। चारों गाड़ी ने सेक्टर 39 थाने तक मेरा पीछा करा। सेक्टर 39 थाने में मैंने गाड़ी रोकी, बाहर दरोगा साहब खड़े थे, उन्होंने एकदम लाइव देखा सब कुछ। फिर इन्हें गाड़ी घुमा के लाए, मेरे में टक्कर मारने की कोशिश करी, खड़े आदमी को उड़ा दे। वहाँ से कोई बात नहीं बनी। वहाँ से मैंने सोचा 10-15 मिनट मैंने वहाँ काटे। फिर मैं सेक्टर 51 होटल पे गया जहाँ स्टे कर रहे थे हम। सेक्टर 51 होटल के बाहर 6 गाड़ियाँ, फिर एक गाड़ी हो रही, 7 गाड़ियाँ और कम से कम 15 आदमी आके पूरी बदतमीजी हुई है। गाड़ी फोड़ने का प्रयास करा गया, जान से मारने का प्रयास है। पूरी वीडियो है, गाली गलौच माँ बहन की इशारों के साथ पूरी है जी। और लड़की खुद वीडियो बना रही थी अपने हाथ से, उसका भी है। मैं रंजना पांडे, मैं अपने बॉयफ्रेंड रविकिशन सिंह तंवर के साथ थी, खाना लेने के लिए गई थी और इनका कॉमन फ्रेंड था। इन्होंने मतलब उनको उठा लिया, मतलब गाड़ी से खींच लिया, उसके बाद मारने लग गए। 4 गाड़ी थी हमारे पीछे लग गई। फिर इसने और 39 सेक्टर थाने पे गाड़ी रोका, मारने की कोशिश की, गाड़ी उड़ाने की। वहीं अमेठी में थाना जामो क्षेत्र के कटारी गांव में एक प्रेशर कुकर फटने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना रसोई में खाना बनाते समय हुई। हालांकि इस हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि रसोई की दीवारों पर दाल और पानी के छींटे दूर दूर तक फैल गए। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए और कुछ ने इसे गैस सिलेंडर फटने का भ्रम समझा। जब ग्रामीणों ने देखा कि रसोई में प्रेशर कुकर फटा है तब उन्होंने राहत की सांस ली। परिजनों के अनुसार फटा हुआ कुकर यूनाइटेड कंपनी का था, जिसका उत्पादन अप्रैल 2024 में हुआ था। कुकर लगभग नया था। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि एक बड़ी कंपनी का नया उत्पाद इस तरह फट सकता है तो अन्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी खतरे में है। ग्रामीणों ने संबंधित उद्योग विभाग और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं बिजनौर में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस जवानों को ससम्मान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया और उनकी वीरता की गाथाओं को उपस्थित जनसमूह के समक्ष पढ़कर सुनाया।
कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर शोक सलामी दी गई। इस आयोजन में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद भी किया। वहीं अलीगढ़ में थाना कवारसी क्षेत्र की रामबाग कॉलोनी में पटाखा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कथित रूप से पीड़ित पक्ष के बेटे के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। घटना के अनुसार घर के सामने पटाखा छुड़ाने को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना स्पष्ट होने के बावजूद पुलिस ने दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई की है। महिला सशक्तिकरण और न्याय की बात करने वाले तंत्र में पीड़ित महिला की शिकायत की अनदेखी से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेंगरपुरवा गांव में आतिशबाजी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक युवक को गोलियों से निशाना बना दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी और कोतवाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भय और आक्रोश व्याप्त है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां सऊदी अरब से लौटे एक युवक ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और घटना तिकुनिया कस्बे की बताई जा रही है, जहां एक युवक सुबह अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक सऊदी अरब में काम करता था और वहीं से उसने अपनी पत्नी के खाते में कुछ पैसे भेजे थे, लेकिन युवक का आरोप है कि एक जालसाज ने उसकी पत्नी को झांसे में लेकर उसके खाते से करीब 4 लाख रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, पीड़ित का यह भी कहना है कि जालसाज ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। इस मामले की शिकायत तिकुनिया थाने में दर्ज है, लेकिन युवक का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया और प्रदर्शन करने लगा। टावर पर चढ़े युवक ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और न्याय की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई और स्थानीय लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस मामले को शांत करने की कोशिश में जुटी है। घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी मम्मी का, मेरे वाइफ का जेवर सब गिरही रखा के धमकी दे रहा था कि मेरे को पैसा दो, तो मेरी मम्मी ने सब घेवर गिरही रख के उसको पैसा दिया। मेरे उसके बाद ब्लैक मेल कर रहा है, पैसा नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा था फ़ोन करके कि जरा आओ पेट्रोल पंप तरफ आओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे, ये पैसा लेके आओ, 20,000 लेके आओ। ऐसे हमेशा फ़ोन कर रहा था। धीरे धीरे मेरी मम्मी से हम 5 लाख रुपया लिया है। हमारी मम्मी का, मेरे वाइफ का जेवर सब गिरही रखा के धमकी दे रहा था कि मेरे को पैसा दो, तो मेरी मम्मी ने सब घेवर गिरही रख के उसको पैसा दिया। मेरे उसके बाद ब्लैक मेल कर रहा है, पैसा नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा था फ़ोन करके कि जरा आओ पेट्रोल पंप तरफ आओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे, ये पैसा लेके आओ, 20,000 लेके आओ। ऐसे हमेशा फ़ोन कर रहा था। धीरे धीरे मेरी मम्मी से हम 5 लाख रुपया लिया है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया पुलिस चौकी के सामने बना यह अंडरपास हाल ही में जनता के लिए खोला गया था। धनतेरस के दिन इसका उद्घाटन किया गया था और इसे पैदल राहगीरों, 2 पहिया और 4 पहिया छोटे वाहनों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब बारिश ने इसकी पोल खोलकर रख दी है। पहली ही बारिश में अंडरपास पूरी तरह पानी से भर गया। राहगीरों और वाहन चालकों के लिए ये अंडरपास अब मुसीबत का कारण बन गया है। रेलवे द्वारा इस अंडरपास को 6 करोड़ 52 लाख की लागत से बनाया गया था। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बावजूद जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र में स्थित तेज लहेड़ा चौराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक मुनव्वर गोली लगने से घायल हो गया। घायल मुनव्वर को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसका साथी अंकित जो फरार था उसे पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान धर दबोचा। पुलिस के अनुसार इन दोनों ने 22 वर्षीय शोएब की गला काटकर हत्या की थी। हत्या की वारदात देवबंद से देहरादून ले जाते समय अंजाम दी गई थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि मामला गंभीर है और पूछताछ जारी है। जल्दी इस हत्या के पीछे के सभी पहलुओं का खुलासा कर दिया जाएगा। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस की कार्यशैली की सराहना भी हो रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र की हसौली चौकी अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई और हादसा इतना विभत्स था कि लोगों के अनुसार मृतक का दिल सड़क पर धड़कता हुआ देखा गया।
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सूदखोरी ने एक और जिंदगी ले ली। इस्लाम नगर इलाके में एक युवक की मौत हो गई है और आरोप है कि उसे सूदखोरों ने पीट कर और जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला। मृतक युवक पर आरोप है कि वो अपने पड़ोसी के लिए गारंटर बना था, लेकिन जब कर्ज वापसी में देरी हुई तो सूदखोरों ने उसे एकांत स्थान पर बुलाया और बेरहमी से पीटा। परिजनों का आरोप है कि रोशन पंडित और उसके साथियों ने युवक को न सिर्फ पीटा बल्कि उसे जहरीला पदार्थ भी जबरन खिलाया गया। हालात बिगड़ने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित के पिता की तहरीर पर खतौली कोतवाली में रोशन पंडित और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आज ये सुबह उठा के ले गए सर, यहाँ से घर से हमारे 7:30 बजे करीब, ये उधर से 8 बजे करीब आ गिरता पड़ता, तो उन्होंने इसे जहर दे दिया बच्चे को। हाँ जी। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र मेरे ख्याल 27 साल की। तो अब क्या स्थिति है? बच्चे इंतकाल हो गया उसका जी। अच्छा, कहाँ पर हुआ है? बेगजपुर अस्पताल में, मेडिकल में, जहाँ उपचार के लिए लेके गए। जी 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 जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? इसकी शिकायत करी थाना में? हम तो इसका इंसाफ चाहेंगे, इंसाफ होना चाहिए इसका। इसकी जांच होनी चाहिए। उसकी क्या नाम, जो ब्याज पर रुपये दे गए, जी ब्याज पर रुपये देता है, लोगों को टॉर्चर करता है फिर यो। तो अब पूरे इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मांगे? 3 बच्चे जिसके छोटे, एक लड़की 3 साल की, एक बच्चा 2 साल का, एक साल का, 3 बच्चे जिसके। आज सुबह उठा। वहीं मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। चरथावल थाना क्षेत्र के मुर्दापट्टी गांव के रहने वाले एक युवक ने ससुराल पक्ष से परेशान होकर जहर खा लिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का नाम आरिफ बताया जा रहा है कि आरिफ काफ़ी समय से अपनी ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान था। मौत से ठीक पहले आरिफ ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी, सास और ससुर को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में चूल्हा रिपेयरिंग और सिलाई मशीन की दुकानें जल गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। ये पूरा मामला जिले के सिविल लाइन के पुरानी घास मंडी का है, जहां 3 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में चूल्हा रिपेयरिंग और सिलाई मशीन की दुकानें जल गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घंटों मशक्कत कर दमकल टीम ने आग को बुझाया और टीम ने मौके से 1.5 दर्जन सिलेंडर भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पीलीभीत के सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के चलतुआ गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस बीच मारपीट का वीडियो किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में एक युवती के चोट भी आई है। युवती ने थाने पहुंचकर मामले की तहरीर पुलिस को दी है और तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मामले की जाँच पड़ताल करते हुए पुलिस कई पहलुओं पर अलग अलग लोगों से पूछताछ भी कर रही है। वहीं सहारनपुर के बिहारीगढ़ इलाके में एक मकान के अंदर बिज्जू प्रजाति के जानवरों ने आतंक मचा दिया। पड़ोस के लोगों ने कई दिनों से इन बिज्जुओं को मकान की छत पर घूमते हुए देखा, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने 2 बिज्जुओं को पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। इस खतरनाक प्रजाति के जानवरों को आमतौर पर कब्रिस्तान में देखा जाता है, जहाँ वो कब्रों से मृतक जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। तो हालांकि इस बार ये बिज्जू एक परिवार पर हमला करने तक पहुंच गए थे। परिवार के सदस्य समय रहते दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी खतरनाक प्रजातियों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर